वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे सी आई का। और दोस्तों हम क्या डिस्कस करेंगे, सी आई एस आई के जो डिफरेंस वाले अंतर वाले सवाल लगातार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो बाहर की सुनता है, जो लोगों की बातों को सुनता है, कब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे तो निश्चित रूप से वह बिखर जाएगा। जो अपने दिल की सुनेगा, जो अपने मन की सुनेगा, वह निश्चित रूप से सफल होके अपने टारगेट को अचीवमेंट कर लेगा। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आने वाले एग्जामों में आप बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए हमने यह क्वेश्चन येस्टेड का लिया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4.0 में भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे आसान भी है। आपको देखिए वह धन कितना होगा, आपको क्या पूछ रहा है भाई, वह P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले आपको वह धन क्या होगा दूसरे वर्ष में, यहाँ पर क्या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं भाई, ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है यहाँ पर 132 है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला देखिए, ये इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी ये दूसरे वर्ष की कहे, पहले वर्ष नहीं, डायरेक्टली दूसरे वर्ष, तीसरे और चौथे वर्ष की डायरेक्टली बात करने लगे, तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, पी यहाँ पर लिखेंगे R बाई 100। ठीक है, यहाँ पर ये इनटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस क्या होगा R बाई 100। इसको नोट डाउन करिएगा। इनटू क्या लिखेगा, यह क्या होगा सी आई आ जाएगा। हम देखिए दूसरे वर्ष के लिए मानते हैं, ये देखिए पहला ये दूसरा, तो डायरेक्टली याद रखेंगे दूसरे वर्ष के लिए सी आई बराबर क्या होगा पी R बाई 100, फिर 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। देखिए आपको देखिए पी निकालना है तो पी को पी रहेगा। ठीक है, आपको दर दी गई है देखिए 10%, तो यहाँ लिखेंगे 10 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ भी रखेंगे भाई, तो यही आएगा, एक यहाँ से कटा सकते हैं तो क्या आएगा, हम जानते हैं आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 11 बाई क्या होगा 10 इक्वल टू सी आई। देखिए यहाँ 132 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कटा सकते हैं, देखिए आपको मिल जाएगा ये 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए दो जी, और यहाँ 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर सवाल में तीसरे साल का पूछता, ठीक है, तो क्या करते भाई, ये एक हमेशा कांस्टेंट रखते, इसको स्क्वायर करते। ठीक है, यहाँ पर अगर चौथे वर्ष का करता, ठीक है, तो यहाँ पर करते, यहाँ पर 4 करते। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला था, पहले यहाँ पर क्या किया, दूसरे वर्ष के लिए 1, जब तीसरे वर्ष के लिए कहेगा यहाँ पर क्या स्क्वायर करेंगे, एक हमेशा कम करके रखेंगे। चौथे वर्ष का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 - 1। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर, देखिए यहाँ पर क्या दिया भाई, कह रहा वह धनराशि क्या होगी, ऐसे पूछा था। देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष में 420, तो दोस्तों हमने फार्मूला आपको लिखा है पी, यहाँ पर क्या लिखा है R बाई 100, डायरेक्टली दूसरे या तीसरे की बात करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई 1 प्लस R बाई क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए पी तो निकालना भाई, पी को पी रहेगा, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 5 लिखेंगे, 5/100 करेंगे, या इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा, तो 1/20 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कटा लिए तो 1/20, ये एलसीएम लेंगे 21 क्या होगा 20 होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है यहाँ पर 400 क्या है यहाँ पर 20, तो हम लोग देख कटा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 21 दूना 42। ठीक है, अब यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20, यहाँ पर 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 20 इंटू क्या होगा 20, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8000, अर्थात क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब डायरेक्टली
ब्याज क्या है यहाँ पर दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में पूछे या चौथे वर्ष में, तो दोस्तों यहाँ पर यह कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए हमने दूसरे वर्ष, अगर मान लीजिए तीसरे वर्ष वाला भी कंसेप्ट एक बार सवाल देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पता दूसरे तीसरे के लिए पूछ सकता है। देखिए अभी सवाल आपके पेपर में दूसरे का पूछा, देखिए इस बार तीसरे का पूछा, ठीक है। तीसरे वर्ष का इस बार ब्याज ही निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो दोस्तों हम ब्याज निकालने तीसरे वर्ष का, तो हमने फार्मूला आपको क्या डिस्कस कराया, हमने दोस्तों कहा कि पी यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब डायरेक्टली तीसरे वर्ष की बात करें क्या लिखेंगे, R/100 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंटू क्या लिखेंगे भाई, हमने आपको लिखा है 1 प्लस क्या R/100, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही हमने आपको डिस्कस करा कि एक हमेशा कम करना है, लेकिन R/100 की वजह से इसका एक पावर था, तो यहाँ पर अगर एक प्रकार देखा जाए कि टोटल 3 वर्ष कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यह वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू CI होगी, ठीक है। इस बार हमें जो मूलधन दिया है, ठीक है, यहाँ मूलधन देखिए 2000 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2000, और यहाँ पर जो दर दी गई है 40%, तो लिखिए यहाँ पर 40 बटे क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए यही हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। R/100 को हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे, क्या देखिए ऐसे रखने पर मुझे समय की बचत होगी और आने वाले जो यहाँ पर जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें समय दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, 2/5 LCM लेंगे, क्या आएगा, आप जानते हैं कि 7/5 जो उसका वर्ग करेंगे क्या होगा, ये 49 क्या होगा 25 इक्वल टू ये CI आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली CI पूछ रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए 25 क्या होगा, यहाँ पर 8280 मिल जाएगा, अगर इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 16×25=80, ठीक है। तो क्या होगा 16 दूना 32 में आपको 49 का गुणा करना है, ठीक है। ये आपको क्या होगा CI हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए भाई, देखिए 9 दूनी 18 होगा, 18 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। एक हासिल आ गया, फिर देखिए 4 3 12 यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए आपको 9 त्रिक 27 ये मिला, 4 दूनी 8 मिला, तो क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 1 9 9 9 1 10 16, ठीक है। और हमारे पास हासिल कितना था 3, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपको 3 इसमें जोड़ेंगे तो 15, अर्थात 1500 आंसर हो जाएगा। अपने अनुसार कैलकुलेशन करके इस सवाल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से तीसरे वाले चौथे वाला पूछता क्या करते भाई, ये तो वही रहता है, यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर पावर 3 करते, पांचवे का पूछते यहाँ पर पावर कितना करते 4 करते, और ये वाला सेम टू सेम ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा इसका फार्मूले को, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम क्या पूछा भाई, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, तो मूलधन अभी हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। दूसरे वाले का कंसेप्ट क्या था भाई, हमने मूलधन तो पी था है, तो मुझे पता नहीं R की वैल्यू, देखिए R/100 लिखेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा 10/100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, क्या आएगा भाई 1/10, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 अभी डायरेक्टली हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। अगर पिछला वाला सवाल समझ आ जाएगा तो ये सब क्या फार्मूला लिखने का लिखिए मत, वहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखिए, क्योंकि वहां पर समय कम रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कटाएंगे क्या आएगा, आपको जानते हैं 11 में एक बार जाएगा, ठीक है, 11 से 44, ठीक, इसे कटाएंगे ये आपको मिल जाएगा 14, तो ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। देखिए 14 में क्या 2 जीरो चिपका देंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। वो मूलधन क्या होगा 1400 रुपये यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए ये भी देखिए ये BPSC का सवाल है, ये स्टेट में देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का सवाल देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए कहा किसी संपत्ति की कीमत क्या यहाँ पर कितने लाख है, 1 2 3 4 5 5 लाख है, ठीक है। लाख में 5 जीरो होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास कीमत दी गई, उसका मूलधन दिया गया, ये कह सकते हैं मूलधन, ठीक है। यहाँ पर मूलधन क्या दिया भाई, यहाँ पर देखिए कितना दिया है 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर जो दर दी गई है, ठीक है,
दर क्या हो रहा, 10% अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो वैल्यू, जो दर हम लोग क्या लिखते थे, ये माइनस क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर 10% लिखेंगे। क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वह उसका अवमूल्यन हो रहा है, लॉस हो रहा है, और इसकी कीमत इतनी हो जाएगी, अर्थात 5 लाख से कितना हो जाएगा, ये करा कि 3,64,500 हो जाएगी। ठीक है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये क्या दिया है, मिश्रण दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 36 क्या यहाँ पर 45, यहाँ पर 00। ठीक है, हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस, ठीक है, आर बाई 100 का होल पावर टी। ठीक है, अब यहाँ पर सब क्या निकालना भाई, देखिए इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दी गई 36, यहाँ पर 45, ठीक है, 00 अपान कर दे रहे हैं, क्योंकि पी को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे कर दे रहे हैं। हमारे पास कितना बच गया, ये आपके पास 50 हो गया। अब इसको आर की वैल्यू कितनी, 10, यहाँ देखिए माइनस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आर की वैल्यू नेगेटिव साइन है, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बटे कितना होगा, -10/100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 10 का होल पावर क्या हो जाएगा, ये टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब भाई यहाँ पर कटाएंगे क्या आएगा, ये देखिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए आपको 5 6 कितना मिल जाएगा, 5 9 45 या 5 चौ 20, 5 7 35। ठीक है, 7 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 बार 729। ठीक है, या ऐसे यहाँ पर सीख सकते हैं। हमें आपको ये बताया था कि ये कितने का आपको वर्ग बन रहा है, क्यूब। आप देख रहे हैं ये 10 का क्यूब बन रहा है, नीचे क्या बनेगा, 10 का क्यूब। और दोस्तों यहाँ पर सवाल में क्या अवमूल्यन, हमने कहा था कि एक इससे बढ़ा लीजिएगा। एक सवाल हमने डिस्कस कराया था, जब यहाँ पर दर का अवमूल्यन नहीं हो रहा था तो यहाँ पर कम हो रहा, ये कितना होगा भाई, तो ये 9 का क्यूब आएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पर क्यूब एक ही ब्रैकेट लगा के ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही पावर है, हम जानते हैं इसका बेस बराबर है, तो हम पावर को तुलना कर सकते हैं, t बराबर 3 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी बीपीएससी का सवाल है। तो दोस्तों ये 4.0 में, ये स्टेट में तो आया ही है, तो आने वाले एग्जामों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस वाले कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखिए, हमने स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 2 सालों, ये 2 वर्ष है। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष का जब यहाँ पर सी आई, ठीक है, सी आई और क्या माइनस ESI हो। ठीक है, अंतर है, इस अंतर लिखेंगे डी। अंतर जो 2 सालों का अंतर कितना होगा भाई, इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे, PR² बाई 100 का स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन करिएगा। अगर ये याद नहीं कर पाते हैं, इसका मैं बेसिक भी आपको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूं। देखिए आप कहा कि CISI का अंतर जो डिफरेंस दिया है, ये दिया है 65। देखिए तो हमने यहाँ पर 65 रख दे रहे हैं। ठीक है, और P का मान निकालना है, P का मान P रहने दे रहे हैं। और R की वैल्यू क्या दी गई भाई, R की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 10%। तो इसका वर्ग करना होगा, ये आएगा 100, और नीचे हमारे पास क्या होगा, 100 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 100 को 2 बार लिखेंगे, 100 नीचे से कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 6500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो अगर ये आपको याद हो तो डायरेक्टली करेंगे। और वास्तव में जब भी आपको जब मार्क अच्छे लाने होते हैं तो इस सबको रिजल्ट को नोट डाउन करके लिखिए, जिससे आने वाले समय में आप इसको बेटर से बेटर प्रैक्टिस करिए, जिससे बेटर से बेटर आपका रिजल्ट बन सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको याद न रहा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं क्या, PR/100। P तो निकालना है, P इंटू टी की वैल्यू कितनी भाई, 2 सालों की, इंटू क्या R दिया 10, यहाँ पर बटे 100, ये सभी को पता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। ये ऐसे कहिए P/5 आया, ये ब्याज आया कितने, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। और साधारण ब्याज क्या है, ये CI कैसे कहते हैं, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 सालों का यहाँ पर हमने ट्रिक क्या बताई थी, हमने कहा था कि भाई यहाँ पर आप रेशियो 2:1 याद करिए, ठीक है। तो पी तो पता है, पी का कितना निकालना भाई 10% पहले साल के लिए, ठीक है। 10% मतलब क्या हो जाएगा, ये पी बाई क्या होगा यहाँ पर, ये 10 आएगा, ठीक है। ये दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए भाई जो वैल्यू आई यहाँ पर 10 यहाँ पर थोड़ा और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू आई पी ये पी बाई 10 का, फिर इसका कितना 10% क्या आएगा 1/10, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, पी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 होगा। तो ये रेशियो के लिए क्या नियम बताया हमने, इन दोनों को, इसमें क्या ये रेशियो देखिए 2 है, तो इसमें हमने 2 का गुणा करेंगे, इसका ये गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, गुणा कर सकते हैं भाई, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो कितना होगा देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 21, यहाँ पर 21 बटे कितना होगा 100, ये दोनों को हमने जोड़ दिया, एलसीएम लेके जोड़ दिया 20 का, हमने क्या किया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, एलसीएम 21। ये देखिए इसका डिफरेंस, ये सवाल में कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और क्या है यहाँ इसका अंतर, ठीक है, अंतर कर देते हैं। देखिए पी अपान कितना दिया गया है यहाँ पर 5, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो जानते हैं इसका 100, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, अगर घटाया दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा इसका डिफरेंस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 पी बटे कितना होगा 100, जो डिफरेंस है आपको दिया गया 65, तो देखिए पी बराबर क्या होगा, यह 6500 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब फार्मूला याद ना हो तो 2 सालों के लिए क्या निकालिए, एस आई निकालिए, 2 सालों के लिए सी आई निकालिए, ठीक है। हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, अगर समझ में आए तो आप पिछले वाले लेक्चर को बेहतरीन तरीके से आप डिस्कस करके वहां पर कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं इसको अलग से भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से आपको क्लियर आ गए होंगे, क्योंकि आपने पिछला वीडियो मान के चलते आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए यह डायरेक्टली देखिए, अब क्या करेंगे भाई, इसमें क्या ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। यह 2 तरीका है भाई, हम डायरेक्टली 2 सालों का डिफरेंस जानते हैं, क्या होता है यहाँ पर पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ये 2 सालों के लिए, ये 2 की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद रखिए 2 साल रहेगा तभी ये फार्मूला, इसमें समय नहीं आता है, ठीक है, समय नहीं है। तो अंतर आपको दिया है 2 सालों का, यहाँ पर 10D का मान, पी का मान दिया है 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 इंटू आर निकालना है, आर को आर रहने दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर गुणे 100, ठीक है। तो कितने जीरो काटा दीजिए भाई, देखिए यहाँ पर ये ऊपर से कितने जीरो मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 3 जीरो यहाँ से कट गया, तो हमारे पास कितने जीरो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में क्या होगा, ये आर की वैल्यू 10% आ जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस कराता हूं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना भाई, तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना, इस बार डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना 2 सालों के लिए, ये बार बार ध्यान दीजिएगा, ये 2 सालों का भी चल रहा है, अभी 3 सालों को भी डिस्कस कराएंगे। तो देखिए आपको मिल जाएगा पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी दी गई भाई, यहाँ पर पी आपके पास दिया गया 1000, ठीक है, 1000 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 दिया गया, इसका वर्क करेंगे 25 मिल जाएगा, अपान क्या करेंगे भाई 100 गुणे 100 कर दीजिए, कितने जीरो कटा लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो 1 कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, तो मुझे एक अंक के बाद 1 जीरो नीचे बचा हुआ, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 2.5 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ सवाल 3 सालों के लिए भी, चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये भी 2 सवालों का ही है। कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, इस बार धन राशि पूछी गई, ठीक है। अभी मैंने जो नियम बताया है उस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, नहीं आपको डायरेक्टली क्या है यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर
बाई 100 का स्क्वायर। डिफरेंस आपको दिया गया 2 सालों का, देखिए यहाँ पर तो कितना दिया गया, यहाँ पर 129.60 बराबर पी का मान निकालना, पी को रहने दीजिए, और दर दिया गया है, देखिए 9 गुणे 9 कर दे रहे हैं भाई, क्योंकि आर का स्क्वायर होगा, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे 100 इंटू 100, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब जानते हैं 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 100 डायरेक्टली गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 129.60 आएगा, ठीक है। 100 जो बचा था वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 इंटू 9 इक्वल टू क्या होगा, ये पी, ये मूलधन होगा, ठीक है। अब इसको कटा सकते हैं भाई, 9 9 81, तो 81 आ जाएगा, 81 में एक बार जाएगा, ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, तो कितने जीरो बढ़ाना है, 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूलधन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 2 सालों का कंसेप्ट क्या पूछ सकता है, कभी डिफरेंस पूछ सकता है, कभी दर पूछ सकता है, कभी मूलधन, 3 चीजें पूछी जाती हैं, तीनों चीजों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, ठीक है। यह एक फार्मूला कभी कभी दर पूछा जाता है, अगर चलिए हम अभी सवाल लेंगे दर वाला भी, चलिए इसमें तो नहीं दिया, चलिए अब 3 साल पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 3 सालों के लिए आप देखिए यहाँ पर 3 सालों का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 सालों के लिए, वहां इसके पहले चल रहा था 2 सालों के लिए, हम बात करेंगे डिफरेंस 3 सालों के लिए, किसके किसके भाई, यहाँ पर सी आई और क्या होगा माइनस एस आई, ये दोस्तों उल्टा लिखा हुआ भाई, इसको होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले और साधारण ब्याज, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा पैसा मिलता है और साधारण ब्याज से कम पैसा मिलता है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है। जब मैं ये किस्त वाले सवाल कराऊंगा तो वहां आपको जरूर डिस्कस कराऊंगा, इसके बाद हम किस्त वाले सवाल को लेके आएंगे, उसमें क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त पूछी जाती है और साधारण ब्याज में जो किस्त वाले सवाल को कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए ये अंतर दिया गया यहाँ पर 3100, तो लेकिन इसका फार्मूला पहले नोट डाउन करिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा था पी आर स्क्वायर बाई, वहां पर क्या था 100 का स्क्वायर था 2 सालों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर बाई 100 का क्यूब करेंगे, घात 3 करेंगे, और 3 सालों के लिए इसे 300 प्लस आर करेंगे। इस रिजल्ट को आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, जब भी 3 सालों का डिफरेंस की बात करेगा यहाँ पर सी आई और एस आई में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए डिफरेंस आपको डी की वैल्यू आपको दी गई है 31, ठीक है, और यहाँ पर पी तो निकालना है भाई, तो पी को पी रहने दीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू 10% है, तो हम लिखेंगे 10 गुणे क्या लिखेंगे 10, ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर 100 कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिख देते हैं, यहाँ पर 3 बार इनटू क्या होगा ये, यहाँ आर की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 300 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 310 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितने जीरो नजर आ रहे होंगे, 3 जीरो नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 तीनों जीरो हम क्या नीचे से कटा दे रहे हैं, तो हमारे पास कितने जीरो बचे भाई, यहाँ पे 3 जीरो बचे, और देखिए 31 से कट जाएगा, तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो बचे थे, तो यहाँ पर पी का मान आएगा। तो दोस्तों यह नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर 3 सालों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, पी आर स्क्वायर बाई 100 का क्यूब 300 प्लस आर, या नहीं तो जनरल मेथड हमने आपको यहाँ पर 3 सालों का बताया है, यहाँ पर कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और साधारण ब्याज तो पी टी आर बाई 100 से निकाल लेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे 31 होगा, तो वहां पर पी निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमने 2 सालों का डिफरेंस वाला कंसेप्ट आपको डिस्कस करा दिया है, तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पर 3 सालों का भी करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर ये भी बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या इस बार भी क्या निकालना है, ये राशि निकालनी है, तो यहाँ पर तो दोस्तों हमने सीखा कि यहाँ पर सर आपने बताया कि जो डिफरेंस क्या होता है भाई, यहाँ पर पी आर स्क्वायर जो 2 सालों में होता है, 3 सालों का पूछा, इसलिए पावर यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 300 प्लस आर, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का दिया भाई, डिफरेंस दिया 3 सालों का 36.60, ठीक है, और पी निकालना, पी को पी रहने दीजिए। इस बार हमारे पास दर कितनी दी गई है 25 दी, 5 दिया तो 25 आ जाएगा, वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कितनी बार चिपका दीजिए 3 बार चिपका दीजिए, लीजिए हमने 3 बार चिपकाया, और हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 300 क्या हो जाएगा यहाँ पर
300 आपको मिलेगा कितना 5, ठीक है। अब इसको हम कटा लीजिए, ठीक है, इसको हम कटा सकते हैं। देखिए पहले तो देखिए 2 जीरो यहाँ से निपट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ये दशमलव हटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या 3660 आया, 36 ये 3660 आया। अब देखिए हमारे पास कितने जीरो बचे हैं भाई, यहाँ पर देखिए 100 बचा था, एक 100 और बचा था, और हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 305 हो जाएगा इंटू 25 होगा, ठीक है, इक्वल टू पी। ये मेरा क्या होगा, ये मूलधन होगा, ठीक है। अब इसको हम कटा सकते हैं, जो भी रिजल्ट आया तो हम आसानी पे सवालों पे जा सकते हैं। कितनी बार जाएगा भाई, अगर इसको हम कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 25 चौका 100, ये कट गया, ठीक है, 25 चौका 100। अब यहाँ 5 से कटा सकते हैं, देखिए आप कटाएंगे, देखिए 5 दूनी 10, ऐसे कटा सकते हैं, ठीक है। 5 से कटा रहे हैं, 5 6 30, ठीक है, 5 और क्या यहाँ पर 5 1 5, ठीक है। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये देखिए 6 से कट जाएगा, ये 6, तो कितना मिलेगा, देखिए 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, पी का मान क्या हुआ 48। और कितने जीरो बच रहे थे, 2 जीरो बच रहे थे, 2 जीरो हमने यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। तो ये चिपकाने पर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या पूछ रहा है, ये वही सेम धनराशि पूछ रहा है। तो यहाँ पर कमेंट करिएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट करिएगा जरूर। जो लोग कमेंट करते हैं मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको जो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आने वाला एग्जाम भी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए सवाल देखिए घुमा के अगर पूछता तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए कहा 3 वर्ष यहाँ पर और 2 वर्ष का यहाँ पर CI और SI के बीच का अंतरों का अनुपात दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 3 सालों के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, 3 साल का डिफरेंस क्या उसको D1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 साल के लिए तो हमने आपको डिस्कस कराया दोस्तों, ये PR² बाई क्या था, ये 100 का क्यूब, ये 300 प्लस क्या R है, ठीक है, 3 सालों के लिए। फिर कहा कि 2 सालों का डिफरेंस, 2 सालों के लिए इसको मान लेते हैं D2 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अनुपात की बात कर रहा है। तो 2 सालों के हम लोग जानते हैं PR² बाई क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। यहाँ पर यही हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, ठीक है। अब कह रहा कि दोनों का अनुपात दिया है D1/D2, जो डिफरेंसों का अनुपात, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं 23/7 अनुपात में। हम क्या, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप राइट हैंड भी डिवाइड करिएगा, तब जिसे डिवाइड करेंगे देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, तो कितना बच जाएगा भाई, तो हमारे पास कितना होगा, देखिए 300 प्लस तो R रहेगा ही, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, देखिए जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये 100 का स्क्वायर है, तो ये एक 100 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास देखिए 23/7 होगा। अब इसको अलग अलग हम कर सकते हैं भाई, तो हम लिखिए अलग अलग करेंगे, यहीं पर यहाँ पर 300/100 करेंगे तो दोनों जीरो कट जाएगा, 3 बच जाएगा। और प्लस क्या होगा यहाँ पर R/, कितना होगा, ये देखिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको उधर ले जाएंगे, कितना आएगा, ये 2100, अगर 21 आएगा, 21 आएगा, 21 में से अगर 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 क्या होगा, ये 7 होगा, बराबर R/100। तो मुझे R की वैल्यू आएगी, तो R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 200/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोनों सालों का, तीनों सालों का अगर याद रखते हैं तो समय की बचत होगी। समय की बचत मतलब क्या, आपका सिलेक्शन, क्योंकि टफ क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए मैं इस सवाल की ओर आता हूं। देखिए अब देखिए कभी कभी सवाल आपको डिफरेंस न, इसमें डिफरेंस नहीं कहा न, तो क्या यहाँ पर डिफरेंस नहीं कहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहा तो नहीं डिफरेंस है, लेकिन दर पूछ रहा है। तो हमने आपको ऑलरेडी कहा कि दर के लिए अभी एक फार्मूला और डिस्कस कराएंगे, नहीं तो बेसिक तो पता है, ठीक है। तो हम जानते हैं दर का फार्मूला याद रखिएगा, डिफरेंस बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज, क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज का क्या करेंगे, आधा करेंगे इंटू R/100, ठीक है। ये क्या है, 2 सालों को नोट डाउन करिए। ये फार्मूला कहाँ से भाई आया, ये फार्मूला
क्योंकि अगर यहाँ पर साढ़े ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे PTR/100 रखेंगे तो यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 सालों का अंतर था ये क्या था, PR²/100 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे सरल ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पर PTR/100 2 सालों का, तो ये दोस्तों यही आ जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो दिया नहीं है, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं भाई। हम चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको, हम ये डिफरेंस किसका है भाई, हमने ये CI माइनस ESI का ये डिफरेंस है, दिया नहीं है। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस करेंगे क्या आएगा आपको, यहाँ पर कर दीजिए तो देखिए 8 क्या मिलेगा, ये 288, ठीक है। जो डिफरेंस आया 288, और हमने कहा कि साधारण ब्याज का क्या करेंगे भाई, यहाँ आधा करेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूले में है सरल ब्याज का आधा करेंगे तो 4800 का आधा क्या होगा, 2400 आएगा, ठीक है, इंटू R/100, ठीक है। तो हमारे पास क्या, ये दोनों जीरो कट जाएगा तो R बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288, यहाँ पर क्या होगा, किससे डिवाइड करेंगे, ये 24 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा भाई, ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा क्या, ये अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दे, देखिए ये 8 क्या हो जाएगा, ये आपको ये हो जाएगा 8 चौक 32, ये 6 बार नहीं जाएगा भाई, डायरेक्टली इसको एक बार ले जाइए, ठीक है, एक बार ले जाइए, ठीक है। एक बार ले गए तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ, देखिए 24 है तो एक बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 4, यहाँ 8, तो कितना होगा 24 दूना 48, 2 बार जाएगा, ठीक। तो R की वैल्यू क्या आई, तो 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये ऊपर नीचे लिखा गया लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। नहीं तो आपको करना क्या होगा भाई, आपको यह करना होगा कि आपको यहाँ पर साधारण ब्याज का यहाँ पर PTR/100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पर सरल ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, ठीक। एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, एक सरल ब्याज और PTR/100 लगाएंगे तो दोस्तों वहां से एक रिलेशन बनेगा, वहां से कर लीजिएगा। लेकिन आपको वहां समय को बचत करनी है तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें सवाल तो कहा नहीं है तो आप अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ अंतर निकाल सकते हैं कैसे भाई, ये कहा नहीं है लेकिन आपको मूलधन चाहिए, लेकिन ये 2 सालों का अंतर की बात कर रहा है तो हम D निकाल सकते हैं भाई। D कितना होगा, यहाँ पर 40.80 है और देखिए 80 है। हमने कहा था CI, देखिए आप कहीं भी देखेंगे CI हमेशा ऑलवेज, ये रिलेशन पूछ सकता है, CI हमेशा ग्रेटर देन ESI से होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर यह हो सकता है बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा CI की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है। चलिए लेकिन हमेशा बड़ा होगा, इक्वल टू का भी साइन नहीं आएगा तो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसका डिफरेंस क्या होता है, PR²/100 2 सालों का, ठीक है। और डिफरेंस आपको दिया गया कितना भाई, नहीं दिया, हम निकाल सकते हैं तो 0.80 आ गया, ठीक है। यहाँ घटा दिया और P तो निकालना, P को P रहने दीजिए। तो R की वैल्यू कितनी दी गई भाई, R की वैल्यू क्या निकालना भाई, यहाँ पर ब्याज किसी धन राशि पर। अब देखिए भाई R दिया नहीं है तो R निकालने का तरीका क्या है, अब मुझे R चाहिए था, यहाँ R पता नहीं है भाई, तो R निकालने का अभी हमने D बराबर डिफरेंस बराबर हमने कहा था कि साधारण ब्याज का क्या करिएगा, SI का आधा इंटू क्या लिखेंगे, R/100, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले दर ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और डिफरेंस हमने निकाला, देखिए 80, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरल ब्याज का आधा भाई, ये सरल ब्याज का 40 है, इसका आधा करेंगे 20 आएगा, ठीक है। इंटू क्या होगा, R/100 करेंगे। आप जानते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 अंक के बाद ये 0 तो यहाँ पर ये 100 हटा दीजिए, ठीक है। और बटे क्या करेंगे 20 कर दीजिए, यहाँ R क्या होगा 20 चौक 80, उसकी दर कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई, ठीक है। जब दर आ गई तो यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए 4 × 4 रखेंगे और बटे क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, तो 100 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पर भी किए थे, ये क्या होगा, ये 80 आएगा, ये दोनों जीरो इसको निपटा देगा क्योंकि ऑलरेडी दशमलव लगा है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक 100 बचेगा, 100 लिख दीजिए, और यहाँ पर बटे क्या है, यहाँ पर क्या 416, ये P आएगा, तो 16 25 क्या होगा 80 आएगा। तो P का मान कितना मिल जाएगा, ये 500 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।